Heartiest greetings to all my dear students. In this video, we are going to discuss the plot, the summary of the novel Disgrace. इस वीडियो में आपको डिटेल में इस नॉवल की कहानी मैं आपको बताऊंगी ताकि आपको क्लियर हो जाए कि व्हाट इज़ दिस नॉवल अबाउट. And this novel is written by J.M. Coetzee, as we all know, and for this novel he received Booker Prize. Now let's come to the plot of the novel. David Lurie is a middle-aged academic in Cape Town, South Africa. David Lurie हमारी जो कहानी है इसके प्रोटैगनिस्ट हैं. ये एक प्रोफेसर रहे थे क्लासिक्स और मॉडर्न लैंग्वेजेस के, और अभी भी ये एक एडजंक्ट प्रोफेसर हैं कम्युनिकेशंस के, और ये पढ़ाते हैं यूनिवर्सिटी में. नाउ ही इज़ ऑप्टिंग फॉर रोमांटिक पोइट्री. ये सब्जेक्ट जो पढ़ाते हैं दैट इज़ रोमांटिक पोइट्री. And to find pleasure, he relies on other avenues such as his weekly visits to a sex worker named Soraya. ये हर थर्सडे एक प्रोस्टिट्यूट से मिलने जाते थे सोराया से, और इनका 2 बार डिवोर्स हो चुका था. एंड डेविड अप्रिशिएट्स सोरायाज अनकॉम्प्लिकेटेड कंपेनियनशिप लिमिटेड टू देयर अरेंज्ड मीटिंग्स. और डेविड को सोराया के पास जाना पसंद था, और ये अपनी मीटिंग्स को हैं हर थर्सडे को अरेंज करते थे. हाउएवर देयर रिलेशनशिप टेक्स एन ऑकवर्ड टर्न व्हेन ही मीट्स सोराया इन अ पब्लिक प्लेस विद हर 2 sons. दिस इनकाउंटर, दिस मीटिंग विद सोराया introduces an unsettling tension between them. एक टेंशन आ जाती है इनके रिश्ते में. सोराया डेविड को थोड़ा सा इग्नोर करती है, और वो उसको बताती है, बहाना करती है कि उसको अपनी माँ की देखभाल करनी है, इसीलिए वो ये प्रोफेशन छोड़ रही है. डेविड ट्रैक्स डाउन हर प्राइवेट नंबर. वो उसको कॉल करता है, और सोराया आखिरी में उसको बहुत तेज़ धमकाती है कि उससे वो कभी कांटेक्ट करने की कोशिश ना करे. तो यहाँ पे एंड हो गया डेविड और सोराया का रिलेशन. नाउ द नेक्स्ट एनकाउंटर ऑफ डेविड विद मेलेनी इसैक्स. मेलेनी एक 21 साल की स्टूडेंट है रोमांटिक पोइट्री क्लास की, एंड डेविड इनवाइट्स हर टू हिज अपार्टमेंट. मेलेनी इसैक्स इज़ वेरी ब्यूटिफुल एंड ही ऑफर्स हर वाइन एंड डिनर. Despite her evident discomfort, he persuades her to stay longer, arguing that beautiful women have a duty to share their beauty. Though she eventually leaves. Days later, after lunch together, David brings her to his apartment and got intimate with her. तो इसका जो नेक्स्ट रिलेशनशिप बना वो अपनी स्टूडेंट के साथ बना, मेलेनी इसैक्स के साथ. मेलेनी बहुत पैसिव है, डिटैच्ड है, वो नहीं चाहती बनाना रिलेशन, लेकिन फिर भी वो कहीं ना कहीं इसके फोर्स करने पर बना लेती है और चुप रहती है. एज देयर इन्वॉल्वमेंट कॉन्टिन्यूज, मेलानी बिकम्स इंक्रीजिंगली विदड्रॉन. वो इससे बचना शुरू कर देती है, वो इसको अवॉइड करना स्टार्ट कर देती है, क्लास में नहीं जाती, उसकी अटेंडेंस शॉर्ट हो जाती है, और डेविड फिर भी उसकी अटेंडेंस खुद से लगाता जाता है. ही परस्यूज़ हर परसिस्टेंटली. वो इसका लगातार पीछा करता है. थिएटर में जाती है ये अपनी रिहर्सल करने, वहाँ जाता है, इसके अपार्टमेंट में चला जाता है इसके मेलेनी के, और इसके साथ बार बार कोशिश करता है रिलेशनशिप बनाने की. एंड कोट्जी डिस्क्राइब्स दिस रिलेशनशिप एज नॉट रेप, नॉट क्वाइट दैट, बट अनडिजायर्ड नेवरदिलेस. कि जो रिश्ता ये बनाते थे इट वॉज नॉट रेप बट इट वॉज अनडिजायर्ड. मेलेनी ऐसा नहीं चाहती थी. द नेक्स्ट डे मेलेनी स्किप्स क्लासेस एंड मिसेस द मिड टर्म एग्जाम. पेपर भी छोड़ देती है, और फिर भी डेविड इसको 70% मार्क्स देता है. वन वीकेंड मेलेनी अनएक्सपेक्टेडली शोज अप एट डेविड्स अपार्टमेंट, विजिबली अपसेट एंड आस्क्स टू स्टे. वो एक वीकेंड पे इसके पास आती है डेविड के अपार्टमेंट में, बड़ी परेशान लग रही होती है, और वो कहती है कि मैं रुकूंगी आपके पास. तो डेविड अपना आराम से उसको अपनी डॉटर का कमरा दे देता है, एंड नेक्स्ट डे दे केम क्लोज वन फाइनल टाइम. वो फिर से क्लोजनेस उनके बीच में आती है. दैट आफ्टरनून मेलेनीज बॉयफ्रेंड रियान कन्फ्रंट्स डेविड इन हिज ऑफिस, वार्निंग हिम टू स्टे अवे फ्रॉम हर. अब यहाँ पे एक और नया कैरेक्टर आ गया, रियान, जो मेलेनी का बॉयफ्रेंड है. ये डेविड के ऑफिस में आता है, इसको धमकाता है कि मेरी गर्लफ्रेंड से दूर रहो. डेविड की कार को तोड़ देता है, एंड मेलेनी स्टॉप्स विजिटिंग डेविड. मेलेनी इससे मिलना बंद कर देती है,
बट अटेंड्स क्लास वंस मोर सिटिंग विद रियान। क्लास में जाती भी है तो रियान वहाँ साथ बैठा रहता है। शॉर्टली आफ्टर डेविड लर्न्स वाया अ फैकल्टी नोटिस दैट मेलेनी हैज़ विदड्रॉन फ्रॉम हिज कोर्स। और बाद में डेविड को पता लगता है, इसको एक नोटिस मिलता है कि मेलेनी ने अपना एडमिशन वापस ले लिया है। शी इज़ नो लॉन्गर हिज स्टूडेंट। आफ्टर दिस मेलेनीज फादर कॉल्स डेविड, और जो इसके पापा हैं मेलेनी के, वो डेविड को रिक्वेस्ट करते हैं कि मेलेनी को समझाएं डेविड कि वो जो है अपना एडमिशन वापस न लें। बट बाद में सारा जब ट्रूथ पता लगता है तो पता लगता है कि मेलेनी के जो पापा हैं ही प्रॉम्प्टेड मेलेनी टू फाइल अ सेक्सुअल हैरेसमेंट कंप्लेंट अगेंस्ट डेविड। और उनकी जब हियरिंग होती है केस की तो डेविड प्लीड्स गिल्टी विदाउट रिव्यूइंग द एलिगेशंस। वो किसी भी तरह की एलिगेशंस को रिव्यू नहीं करता डेविड, और वो सीधा मान लेता है कि दैट ही इज़ गिल्टी, विच द कमेटी फाइंड्स एरोगेंट, अर्जिंग हिम टू एक्सप्रेस जेन्युइन रिग्रेट। और कमेटी बोलती है कि आप जो है माफ़ी मांग लो तो हम आपका जो ये प्रोफेसरशिप है इसको एज इट इज़ रखेंगे। डेविड रिफ्यूजेस एंड इज़ फोर्स टू रिज़ाइन। लेकिन डेविड माफ़ी नहीं मांगता और वो रिज़ाइन कर देता है। इसके बाद द नॉवल टेक्स अनदर टर्न। हमारी इंट्रोडक्शन होगी डेविड की बेटी ल्यूसी से। डेविड चले जाते हैं अपनी बेटी ल्यूसी से मिलने, जो ईस्टर्न केप में रहती थी और एक फार्म चलाती थी अकेले। और यहाँ पे पेट्रस है जो इसका वर्कर है, और वो आगे जाके लैंड ऑनर बन जाएगा, लूसी के साथ ही शादी हो जाएगी इसकी। लूसी ऑफर्स हिम रेफ्यूज विदाउट आस्किंग अबाउट हिज ट्रबल्स। और लूसी जो है अपने पापा को अपना रहने के लिए बोल देती है कि मेरे साथ रह सकते हो, पूछती नहीं है कोई भी स्टोरी। डेविड स्ट्रगल्स विद एन ओपेरा प्रोजेक्ट ऑन लॉर्ड बायरन एंड फिल्स हिज टाइम हेल्पिंग विद द डॉग केनल, वर्किंग विद पेट्रस एंड वॉलंटियरिंग एट द एनिमल वेलफेयर लीग वेयर बेव शॉ पुट्स डाउन इंजर्ड एनिमल्स। और यहाँ पे एक और कैरेक्टर का इंट्रोडक्शन है, बेव शॉ। बेव शॉ इज़ लूसीज फ्रेंड, ऑल्दो शी इज़ अनअट्रैक्टिव बट David spends time with them out of boredom. One evening, David and Lucy encounter 3 strangers on a walk. अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लूसी और डेविड को एक एक्सीडेंट होता है, एक घटना होती है इनके साथ। When they return to the farm, the men claim they need to use the phone for a family emergency. लूसी लेट्स 2 ऑफ देम इनसाइड। 3 आदमी आते हैं, इनको बोलते हैं कि हमें एक फ़ोन यूज़ करना है तो हमें अंदर आने दो। और जैसे ये लोग अंदर आते हैं, वो आदमी अंदर आके घर को लॉक कर लेते हैं। डेविड बाहर भागने की कोशिश करता है, ये इसको मारते हैं और बाथरूम में बंद कर देते हैं। उसके बाद ये वहाँ पे आग लगा देते हैं। कई जो डॉग्स हैं उनको भी मतलब हर्ट होते हैं, डॉग मर जाते हैं। और उसके बाद धीरे कहीं ना कहीं से मैनेज करते हैं कि आग को बुझाएं। आफ्टर सम टाइम लूसी लेट्स डेविड आउट। लूसी बाहर निकालती है डेविड को, और वो कुछ भी बताने के लिए तैयार नहीं होती है कि क्या हुआ वहाँ पे। शी रिफ्यूजेज टू डिस्कस what happened with her, although it was very clear that she was raped. She asks him to stick to his own story. वो अपने पापा को बोलती है कि आप अपनी ही चीज़ों में व्यस्त रहो, डोंट आस्क मी एनीथिंग अबाउट what has happened to me. उसके बाद एटिंजर है जो इनका नेबर, वो डेविड को हॉस्पिटल लेके जाता है। When David returns hours later, he is surprised to find Belshaw waiting for him, not Lucy. तो बेलशॉ डेविड को लेने आती है हॉस्पिटल से। बिल्स रिस्पॉन्स व्हाट एल्स आर फ्रेंड्स फॉर शॉक्स हिम। तो ये लूसी के सब फ्रेंड्स हैं, तो ये बोलते हैं कि हम भी सब लूसी के फ्रेंड्स हैं, तो दिस इज़ आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि हम डेविड को भी संभालें। इन द वीक्स आफ्टर द अटैक, डेविड ग्रोज सस्पिशियस ऑफ पेट्रस, who conveniently was out of town during the incident. This is important. जो वहाँ पे अपार्थीड वाले जो रूल्स थे, जो ब्लैक्स और वाइट्स के बीच में डिस्क्रिमिनेशन था, जो रूल्स नए नए बने थे, तो ये वहाँ पे इसका पूरा एक हमारे को नज़र आएगा, इसका अपार्थीड का इम्पैक्ट नज़र आएगा। अब डेविड को शक होता है पेट्रस पे, जो ब्लैक है। उसको लगता है कि जब इंसिडेंट हुआ तो ही वॉज आउट ऑफ टाउन। व्हेन पेट्रस रिटर्न्स, he refuses to provide any information, deepening David's distrust. During this time, Petrus hosts a party to celebrate his new ownership of the part of Lucy's land.
अब इनके यहाँ पे एक पार्टी होती है और पार्टी में डेविड को कुछ ऐसा नज़र आता है, एक आदमी नज़र आता है जो अटैकर था, जिसने जो लूसी के साथ जो रेप हुआ था उसमें वो शामिल था, पॉलक्स। और ये डेविड कहता है कि मैं पुलिस को बुलाऊंगा, लेकिन पेट्रस आके मना करता है कि नहीं बुलाना पुलिस को, हम बाद में बात करेंगे इसके बारे में। और बाद में लूसी भी डेविड को बताती है कि किसी को कांटेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है, नो पुलिस, नो अथॉरिटी, और वो इस चीज़ को डिस्कस करने के लिए मना कर देती है। Feeling the tension with Lucy, David leaves for Cape Town but stops in Melanie's hometown to visit her father. अब यहाँ पे सिचुएशन थोड़ी ख़राब हो गई। इसको लगता है कि लूसी बात नहीं करना चाहती और ये सब क्या हो रहा है, ही वॉज नॉट एबल टू अंडरस्टैंड दैट। तो डेविड सोचता है कि मैं वापस केप टाउन जा रहा हूँ, लेकिन रास्ते में ये रुकता है मेलेनी के घर। मेलेनी कौन? जो इसकी स्टूडेंट थी, जिसके साथ भी इसका थोड़ा सा एक ख़राब सा इंसिडेंट हो गया था। तो ये मेलेनी के घर इसके फादर मिस्टर इसैक्स से मिलता है। इसैक्स इनवाइट्स हिम टू डिनर और एटमॉस्फेयर टेंस है, नेचुरल है, टेंस होगा क्योंकि इनकी बेटी के साथ भी इसका एक बेकार सा रिलेशनशिप रहा। आफ्टर द वुमेन लीव, इसैक्स अर्जेस डेविड टू सीक स्पिरिचुअल रिकॉन्सिलेशन फॉर हिज एक्शंस। डेविड जो है माँ बेटी से, जो इसकी बहन है मेलेनी की, इसकी जो मम्मी है, उनके सामने माफ़ी मांगता है, अपना सिर पूरा नीचे झुका के माफ़ी मांगता है। बैक इन केप टाउन, डेविड फाइंड्स हिज अपार्टमेंट ब्रोकन इन टू। अब ये केप टाउन वापस आ गया और वहाँ पे इसका पूरा अपार्टमेंट तोड़ा हुआ था और हर चीज़ ख़राब बिखरी हुई नज़र आती है। ही रिटर्न्स टू लूसीज हाउस आफ्टर बेव हिंट्स दैट समथिंग हैज़ हैपन्ड। और ये अपना कुछ टाइम वहाँ बिता के इसको फिर से कुछ हिंट मिलता है, बेव कॉल करती है या वॉटेवर, और वहाँ पे फिर ये लूसी के घर वापस लौट जाता है। देयर लूसी रिवील्स दैट शी इज़ प्रेग्नेंट, और वहाँ जाके पता लगता है कि जो रेप के बाद लूसी जो है वो प्रेग्नेंट है, और वो डिसाइड करती है लूसी दैट शी विल बी गिविंग बर्थ टू द बेबी डिस्पाइट डेविड्स ऑब्जेक्शंस। डेविड मना कर रहा है बट फिर भी लूसी नहीं मानती। लूसी एक और चीज़ बताती है कि जो पोलक्स है, whom she claims has cognitive challenges, has moved in with Petrus, yet she refuses to leave. और जो इसका रेपिस्ट था वो भी अब यहीं आके रहना शुरू हो गया। This deeply frustrates David. डेविड को बहुत गुस्सा आता है when he later abuses the young man, और वो इसको मारता भी है और गालियाँ भी देता है। Lucy runs out to help Pollux, but her top slips, exposing her body. Pollux reacts by threatening to kill them and walking away. ये सारा एक थोड़ा सिचुएशन ख़राब सी बन जाती है। डेविड मार रहा है उसको, रेपिस्ट को, और लूसी बचा रही है, बीच में आके इंटरवीन करती है। आफ्टर दिस लूसी आस्क्स डेविड टू लीव। अब यहाँ पे लूसी कहती है कि आप चले जाओ अपने पापा को। Acknowledging he has made things worse, David moves to a hotel. अब यहाँ पे डेविड को लगता है कि वो चीज़ें बिगाड़ रहा है, तो वो होटल में चला जाता है और वहाँ पे इसका फोकस आ जाता है बेव शॉ के साथ काम करना। कहाँ पे? एनिमल शेल्टर में। ही बिकम्स अटैच टू अ डॉग, और इसका जो शेल्टर है बेव शॉ का, वो क्या था कि जो बीमार कुत्ते हैं, जिनका कोई भी वाली वारिस नहीं है, जो बूढ़े हो गए हैं, उनको ये एक पेनलेस मौत देते थे डॉग्स को। तो वहाँ पे ये काम करता है बेव शॉ के साथ, और यहाँ पे एक डॉग के साथ ये अटैच हो जाता है और ये सोचता है कि मैं इसको बचा लूँगा। यूथेनेजिया एक वर्ड है। यूथेनेजिया का मतलब है कि डॉग्स को पेनलेस किलिंग देना, बट इवेंचुअली एक्सेप्ट्स द इनएविटेबिलिटी ऑफ द सिचुएशन। लेकिन बाद में डेविड मान जाता है कि मैं इस डॉग को नहीं बचा सकता, दिस सिचुएशन इज़ इनएविटेबल, इसको तो मरना ही है। और वो फाइनली उस डॉग को देता है लास्ट में बेव को और कहता है आई एम गिविंग हिम अप, कि वो हार जाता है, अपने आप के घुटने टेक देता है। सो दिस वॉज ऑल अबाउट द प्लॉट, द समरी ऑफ दिस नॉवल डिसग्रेस। बहुत एक अच्छी सी स्टोरी है, बुकर प्राइज़ मिला इसको नॉवल को। अब इसके जो थीम्स हैं और जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, जो भी करेक्टर स्केचेस हैं, जितने भी एग्ज़ाम में लगता है कि मुझे इम्पॉर्टेंट हैं, द करेक्टर स्केच ऑफ डेविड, द अपार्थीड पॉलिसीज़ जो उस टाइम थी, या जो भी थीमेटिक कंसर्न्स हैं, उनका वीडियो भी मैं जल्दी बनाऊंगी, एंड आई विल शेयर दैट वीडियो विद ऑल ऑफ यू वेरी सून। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।